हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और बहुत टाइम से सब लोग मुझसे पूछ रहे थे, दीदी आप प्लीज़ अपना लकड़ी का काम वाला थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करो। तो आज के वीडियो में हमने जितना लकड़ी का काम कराया है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जितनी मुझे मिली है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से इसमें काम होता है। देखिए, लकड़ी के काम दो तरीके से होते हैं। एक होता है कि आप उनको पूरा पैसा दे दो, मतलब उनको जैसे मकान नहीं दिया जाता है। एक होता है मकान आप ठेके पे देते हो, जिसमें सामान अमान सब कुछ वो लगाएंगे, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दे दो। दूसरी चीज़ आप देते हो ठेके पे, सिर्फ और सिर्फ लेबर लेते हो और सामान उनको प्रोवाइड कराते हो। दो तरीकों से मकान बनता है, आपको पता ही होगा, जो मकान बनवा रहा है उसे पता होगा। और सेकंड चीज़, लकड़ी के काम के साथ भी यही चीज़ है। देखिए, एक तो होता है कि वो 800 या 850 बताते हैं ना पर स्क्वायर फीट। कितना बताते हैं? 900 बताया था उसने। एक ने तो 1100 भी बताया था। भाई देखिए, लकड़ी वाला यही है कि अभी मैं आपको बता दूं इतने का मिलता है और आपके एरिया में उतने का नहीं मिले, तो हम ये चीज़ कह नहीं सकते। सबके रेट अलग अलग होते हैं। और सामान के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा सामान लगाते हैं वो। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं आपको सजेशन दूं अभी, जो मैंने पूरा देख लिया है, तो प्लीज़ अगर आप लकड़ी का काम लगवा रहे हो तो सामान के साथ कभी भी मत लगाना। क्योंकि आप पूरा पैसा दे दोगे, 800 या 900, 1000, 1100, 1200, 1300 तक मांगते हैं ये लोग। फिर कहेंगे 1300 में हम बहुत अच्छा सामान लगाते हैं, हम ये लगाते हैं, हम वो लगाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और लकड़ी वालों के भी सब जानने वाले होते हैं। आप उनको बता दो कि क्या क्या सामान लगेगा, वो खुद अपना मंगा के खुद अपना बनाते रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सामान खुद से लगाइए और लेबर का ही, मतलब उनके मेहनत का ही पैसा दीजिए। वो आपको बहुत सही रहेगा, क्योंकि आपको पता है किस चीज़ में आपको अच्छा सामान लगाना है। मे बी शायद आपको ऐसी जगह कुछ, जैसे कि नीचे का हो गया, किराए का था, या कोई और चीज़ थी जिसमें हमें लगा कि हम इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, इसे हमने थोड़ा कम में लगा दिया। और ऐसी चीज़ जिसमें हम ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, तो मतलब जैसे कि मैंने नीचे का जो सीढ़ियों के नीचे जो बनती है, वो तो मैंने आपको दिखाया नहीं। सो सॉरी यार, मैं भूल गई दिखाना। वैसे आपने देख, हाँ, मीटर बॉक्स और वो नहीं दिखा पाई, वो भी उसके साथ ही बना हुआ है। जो सीढ़ियों के नीचे कबर्ड्स बन जाती है, वो भी बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने। तो वहाँ पे ये रहता है ना कि जैसे वहाँ पे जो हैंडल हैं वो हमने थोड़े कम रेट के लगवा दिए। जितना बचा हुआ था उसी से ही काम चल गया। जो सरमाइका बची थी हमने वो सरमाइका वहाँ पे यूज़ करवा ली। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि हमेशा जब भी आप लकड़ी का काम करा रहे हो, और अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, इसके लिए टाइम, भाई देखिए, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आपको पैसा बचाना है और अच्छी चीज़ करनी है, मैं मिडिल क्लास वालों के लिए बोल रही, भैया पैसे वालों के लिए कोई नहीं बात है। वो पैसा फेंकोगे आप, जितना पैसा फेंकोगे उतना ही, उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बट हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो हर चीज़ में भैया सोचते हैं छोटा मोटा पैसा बच जाए, अच्छी चीज़ भी मिले आपको। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अच्छी चीज़ होती है, तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। और रही बात लेबर की, अगर मैं बात करूँ तो मैंने 3-4 लोगों से बात करी। किसी ने 350 बताया, पर स्क्वायर फीट की बात कर रही हूँ। किसी ने हमें 300 भी बताया। लेकिन जो हमने जहाँ काम करवाया है, जिन भैया ने हमारा काम किया है, उन्होंने हमसे लिए हैं 250 रुपीज़। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बार्गेन के बाद लिए हैं। 4 लोगों का हमारे आसपास वो बना चुके हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि इतने में आपको मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ 4 लोगों के यहाँ काम किया हुआ था, तो उनसे ही हमने कांटेक्ट लिया उनका। तो उन्होंने हमें कहा कि ठीक है हम कर देंगे। पहले मैं तेल भी लगाती हूँ साथ में। क्या हुआ? क्या तेल है भैया? ये तो तुम नहीं लगाओगे? कैसे खुश हो के आ रहा है? तो तेल यहाँ पे देखिए ना, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये गुड वाइफ के तेल है, ये अनियन है, और ये है एवोकाडो, और ये है जैस्मिन, और इसके बाद में है मेरे पास में व्यायाम आयुर्वेदा का भृंगराज ऑयल, और ये आपको मिल जाएगा कोकोनट ऑयल। तो मैं इस टाइम पे मिला के लगाने वाली हूँ। व्यायाम आयुर्वेदा के अगर आप तेल ले रहे हो तो बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा मिलाया इसमें कोकोनट, और कोकोनट में मैं सोच रही हूँ आज मैं मिलाऊंगी इसका अनियन। गुड वाइफ का ये देखो, थोड़े थोड़े करके सारे, क्योंकि मैं मिला के यूज़ करती हूँ। और इन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके साथ में बता दो, purple.com पे बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। अगर आप इसमें से कोई भी तेल लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। ये एवोकाडो थोड़ा सा मिलाऊंगी मैं इसमें, गुड वाइफ का। ये सारे तेल खत्म हो रखे हैं मेरे, मंगाती हूँ मैं दूसरे। और इसके बाद में मैं थोड़ा सा इसमें ये भी मिलाऊंगी, ये भृंगराज। ये है कामा आयुर्वेदिक का इंटेंसिव हेयर ट्रीटमेंट। और ये आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रफ हैं, तो आप, इसका जो टेक्सचर भी है ना वो थोड़ा सा वैसे ही है आयुर्वेद का तेल वाला। ये हो गया। अब मेरे पास बचा है, ये है बॉडी मसाज जैस्मिन का। अगर आपको बॉडी मसाज कोई अच्छा तेल देख रहे हैं तो आप ये आराम से ले सकते हैं। तो ये सारे तेल हो गए यहाँ साइड में, मैंने कटोरी में लगा लिया, मिला लिया है।
मिक्सचर। अब मैं इसको लगाऊंगी और मैं आपको क्या बताने जा रही थी, और हाँ एक चीज़ और मैं जल्दी से शेयर कर दूं कि जो टीवी कैबिनेट बनते हैं उसका रेट अलग होता है। उसका रेट हमारा जो गया है वो 180 रुपीज़ गया है, ठीक है। उसके रेट भी अलग अलग डिफर होते हैं। देखिए ना, ये रेट हमारा जो कारपेंटर था उसने लिए, बाकी कहाँ पे क्या रेट चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। तो चलो पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आती हूँ। कैसे आप सब लोग अलग भी खराब है, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लकड़ी का काम किस तरीके से कराया है, कितने पैसे लगे हैं, कितना खर्चा आ जाएगा, और इतनी बड़ी अलमारी बनाने में कितना खर्चा आएगा और किस तरीके से बने। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा बेडरूम है, और बेडरूम का ये है कि हाँ साइज़ थोड़ा सा छोटा रह गया है। और जब भी अपने घर में कवर्स बनवाते हो तो अपना साइज़ देख के बनाते हो। आपको कैसे ड्रॉर चाहिए आप उनको बता देते हो, कितना आपको पार्टीशन चाहिए आप उनको बता देते हो। जितना ज़्यादा पार्टीशन आप कराओगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ता जाएगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा लकड़ी यूज़ होगी, उतना ज़्यादा सरमाई का यूज़ होगा, उतना ज़्यादा मटेरियल यूज़ होगा। तो चलो ये हमारी अलमारी आई है, तो पूरी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि इसमें खर्चे में कैसे, मतलब किस तरीके से इसमें जो खर्चा आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो फैन मैंने ऑफ किया है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो अभी मैं इस अलमारी में जाती हूँ। तो मुझे ये सामने की वॉल पर पूरा अलमारी चाहिए थी, और ये हमारे कवर से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आप उनको बताइए कितना साइज़, कितनी की आपको अलमारी चाहिए, कहाँ तक चाहिए। हमने ऊपर पूरा पैक नहीं कराया था क्योंकि हमारे पोर्सलिन था वो खराब हो जाएगी। अब आइए मैं आपको घर दिखाती हूँ। तो इसकी जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से, ये मैंने ही उनको दी थी, और आप नेट से निकाल के दे दोगे और अपने हिसाब से निकाल के आप दो कि आपको कितना पार्टीशन चाहिए। जैसे कि ये पार्टीशन मैंने खुद से इतने कराए हैं, 1 2 3 4 कराए हैं, क्योंकि मुझे वॉल आपको लिए ये वाला बनवा, अब वॉल आपको चाहिए। तो इसमें मैंने इधर 4 पार्टीशन कराए थे, और इसके बाद में यहाँ पे रॉड हैंगिंग के लिए, और ये 2 ऊपर कबर्ड की, कुछ भी हमें बड़ा सामान रखना है तो यहाँ पे हमने ये बनवाया है, और फिर एक लॉकर। और यहाँ हमारे कमरे में जगह बहुत कम थी कि हमारा बेड आ सके, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से बनाई है, चेन वाली। इसमें 2 पार्टीशन, अच्छा बंद करिए आप, इसमें हमने 2 पार्टीशन दे दिए। इस तरीके से ये हमारी अलमारी बनी है। अब हम बात करते हैं टीवी कैबिनेट की। तो ये मैंने टीवी कैबिनेट के साथ बनाए हैं, और ये ऊपर ये पूरा का पूरा, इसमें कोई पार्टीशन नहीं दिया था क्योंकि कुछ बड़े बैग्स होते हैं आपके पास, है बड़ा कुछ सामान अगर आपको रखना है तो मुझे नहीं लगा इसमें हमें पार्टीशन देने की जरूरत है, तो इसको मैंने बिना पार्टीशन के ही रखा है। अब ये आ गया हमारा टीवी कैबिनेट, और इसमें ये तरह के समाइका जो है वो हमने मतलब ये डिज़ाइन के हिसाब से इस तरीके से देखी, और फिर हमने यहाँ पे ये डोर्स दे दिए हैं, और यहाँ पे भी इस तरीके से इसने बनाया है ताकि हमारा ये खुल सके। आप खोलोगे? ठीक है खोलो। हाँ, आप इसमें भी चेन लगी हुई है, तो इसमें आप जितना आराम से सामान रख सकते हो, खोल सकते हो, इजी है। फिर हम बात करते हैं इधर की। सेम डिट्टो जैसे उधर बनी हुई है वैसे ही इधर बनी हुई है। ये इसका लॉकर हो गया, और अब मैं बता दूँ इसमें पैसे किस चीज़ में ज़्यादा और कम होते हैं। जैसे कि आप ये जो लगवाते हो लॉक, ये जो लॉक्स लगे हैं, इसके पैसे जो हैं वो आपको मतलब ये अपने हिसाब से लगा सकते हैं, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, आपका जैसे बजट हो आप वैसे लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे हैंडल्स की। हैंडल्स की बहुत वैरायटी आती है। आप सोचो, आई थिंक 20 रुपये से 15 रुपये से स्टार्टिंग है, और आपकी 100-200 इंच के हिसाब से जाती है। अगर मैं पूरे इस हैंडल की बात करती हूँ तो ये शायद 250 से 300 रुपये या उससे ज़्यादा का होगा। 600-700 के ये वाले हैंडल हैं, और इसमें साइजेस बहुत होते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये वाली अलमारी में यहाँ जो साइज़ लगता है बड़ा लगता है, ये जो साइज़ होता है इसमें 2 लगता है, ये छोटा साइज़ है, ये छोटा साइज़ है। तो ये इस तरीके से इसके रेट कम है। ये वाला महंगा मिलेगा आपको, जो से छोटा साइज जाएगा वो कम का मिलेगा, और उससे बड़े साइज में आप जाओ, इससे भी और बड़े बड़े साइजेस आते हैं, इंच के हिसाब से इतने बड़े बड़े आते हैं। तो ये प्रॉपर इंच के हिसाब से साइजेस होते हैं। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कुछ है तो ये कुछ नहीं, ये सिर्फ पैक किया है, और ये चीज़ ना ऊपर से भी पैक करवाई गई है ताकि गंदगी नहीं जाए। अब हमने क्या करा है, हमारे यहाँ इत्तेफाक से स्विच बोर्ड आ गया, तो स्विच बोर्ड के लिए बहुत अच्छा उन्होंने ऑप्शन क्या किया कि स्विच बोर्ड के साथ में उन्होंने यहाँ पे ओपन वाला बुक कर दिया है इस तरीके से, और आपका स्विच बोर्ड बहुत आधे आधे में आया बट फिर भी बहुत अच्छा बन गया। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको मिल गया। ये सबसे अच्छी चीज़ है, कोई आएगा बाथरूम की लाइट ढूंढेगा और वो ढूंढ नहीं पाएगा।
ये सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए का आता है। ये मुझे पसंद नहीं है, इसको मैं चेंज कराना है। ये हमारे जो कारपेंटर उन्होंने ला के रख दिया, बट इसको मैं अच्छा थोड़ा सा लगवाना है। तो ये हो गया पूरा। अभी ऐसे सब खोल दिए, सब बंद कर दो आप। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं ये होल्डर यहाँ लगवा दिया है, ताकि आपको जो एक्स्ट्रा चाबी आ या कुछ भी आप अपना आराम से यहाँ टांग सकते हो। और ये जो की होल्डर है ये आपको कुछ 200-250 रुपए में इस तरीके से मिल जाएगा। एक हमने वहां भी लगाया है। तो ये हो गई हमारी पूरी जो, तो ये हो गई हमारी पूरी बेडरूम की अलमारी। अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें और बनवाई की बात करें तो मैं देख के भी आपको बताती हूँ बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि उसको पेपर में लिखा हुआ है। ये हो गई हमारी बेडरूम की। अब आगे आपको दूसरा दिखाते हैं कितने। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये हमारा जो डाइनिंग एरिया है, ये हमने यहाँ पे इतना सामान बनवाया है। और आई थिंक फैन की आवाज़ बहुत तेज। हाँ, तो यहाँ पे ये हमने एक टीवी कैबिनेट बनवाया है। और यहाँ पे जो शेल्फ दी है ये ओपन शेल्फ है। और ये हमने अलग से मतलब जो डिज़ाइन थी उसके अलावा ये आपके गुट्टे बच जाते हैं, मतलब जो पीछे जो रखते हैं वो हमने इसका बना दिया है। और ये वाला जो सरमाइका है ये इस वाले सरमाइका से थोड़ा सा महंगा है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। काफ़ी मोटा सरमाइका है। सरमाइका में भी अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसलिए प्लेस यहाँ बैठने को बड़ा मजा आता है। और ये हमारी क्रॉकरी रैक है, जिसमें अभी शीशा लगना बाकी है, क्योंकि शीशे का जो काम होता है वो कारपेंटर नहीं करते, दूसरे लोग करते हैं। उसके लिए हमें बुलाना पड़ता है। और ये सरमाइका दूसरी है। फिर यहाँ पे इसके साथ इन्होंने ये इतना दे दिया है कि अगर आपके पास और भी कुछ एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। इसकी लाइट की स्विच भी वही से। हाँ, इसके अंदर की लाइट यही सही है। वाह, हाँ इसके अंदर लाइट भी है। मैंने आपको दिखाना भूल गए। ये देखिए, तो एक यहाँ पे लाइट हमने दे दी है। अब हम आते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये तो हमारा हो गया वॉश मशीन यहाँ पे निकल रही है कि मेरे को हटानी है। और ये इसमें जो लकड़ी लगी हुई है वो पीवीसी कही जाती है, जो पानी से खराब नहीं होती है। वो लकड़ी काफ़ी महंगी आती है, तो उसको ऐसी जगह ही लगाते हैं जहाँ पानी का यूज होता है। तो लकड़ी नहीं होती, पीवीसी शीट होती है। पीवीसी शीट होती है, वो इसका बना है। और ये इतना मैंने यहाँ पे बनवा लिया है कि आपका एक्स्ट्रा कोई भी सामान हो, बहुत अच्छा है। इसमें मैंने पार्टीशन नहीं करा है, चाहो तो इसमें पार्टीशन करा सकते हो। फिर हम आते हैं इनमें। ये जगह एक्चुअली हमारी खाली जा रही थी, तो मैंने कहा कि चलो इस जगह में भी हम कुछ कर लेते हैं। तो इसमें हमने वो रैक दे दी और यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे भी और सफाई करनी है। ऐसे रखे हुए, हाँ, ऐसे रखे हुए होते हैं। हाँ, ये रखे हुए होते हैं। और जो थोड़ा सा बच गया था तो हमने सोचा कि यहाँ पे इस तरीके से बना दें, जो काफ़ी सुंदर भी लग रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने मंदिर की। चप्पल उतार दूँ। और ये सबसे पहले मंदिर के हैंडल्स की। अब हम बात करते हैं अपने इस मंदिर की। तो सबसे पहले ऊपर आते हैं तो आपको हैंडल दिख रहे होंगे। ये हैंडल यहाँ ये पूरे मैंने मंदिर के हैंडल अलग करवाए थे थोड़े से, इसको अच्छा लुक देने के लिए। सेकेंड चीज़, जो पीवीसी ये ऐसा डिज़ाइन है, मैंने कहा कैसी है, तो जो वो पीवीसी बोर्ड उसमें लगता है वही बोर्ड यहाँ पे चाहिए होता है कटवाने के लिए। तो ये यहाँ पे ये डिज़ाइन हमने दी है। और इसकी जो कटवाई लगती है वो 850 या 900 रुपये लगती है। मतलब बाबू नहीं, ऐसे नहीं करना, 950 रुपये लगती है। बहुत ज़्यादा कटवाई। नो, मंदिर है भैया, मंदिर है ये, भगवान जी है अंदर, गुस्सा जाएंगे आप, पहले गुस्सा हो गए। तो ये कटवाई इसकी, आप चाहो तो इसमें कोई भी डिजाइन लगवा सकते हो। यहाँ पे ये लगाए हुए हैं जिसमें हम लगाएंगे घंटियाँ। तो ये हो गया। फिर हम आते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे हमने 2 लाइट्स लगवाई हैं, ये भी हमारी घंटियाँ लगेंगी। 2 कलर में मैंने ये मंदिर करा दिया है। अब प्रॉपर आप मंदिर देखिए। अभी तो जो हमारी गृह प्रवेश की पूजा हुई है, तो इसलिए बस थोड़े से ये भगवान जी हैं। अभी प्रॉपर घर से पूरे लोग को लेके आना है, भगवान जी को यहाँ स्थापित करना है, सब कुछ है। तो मंदिर आप बताइए कैसा लग रहा है मेरा। बात करते हैं, इसमें मैंने 2 ड्रॉर दे दी हैं, इसमें मंदिर का सामान रखने के लिए, पूजा का। और इसके बाद नीचे ये इतनी बड़ी सी नीचे ड्रॉर है, इसमें आप बहुत कुछ भी सामान रख सकते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे कबट ही हो गई है, बट मैंने कबट ज़्यादा इसलिए भी बनाई है क्योंकि आपको पता है सामान बहुत ज़्यादा होता है घरों में, तो कबट बहुत एक अच्छा ऑप्शन है बनवाने का। और अगर मैं इधर किचन की बात करती हूँ, तो ये किचन मैंने बनवाया नहीं है, ये किचन हमारे जो बिल्डर हैं उन्होंने बना के दिया है। चिमनी हमने उससे लगवाई है, तो ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ सारा। और जैसे कि इसमें आप ये हैंडल देख रहे हो, तो ये हैंडल बिल्डर के लगाए हुए हैं, तो आप समझ सकते हो इन हैंडल्स में उन हैंडल्स में कितना फ़र्क होता है। तो ये कुछ चीज़ों, अब जैसे कि ये है, ये थोड़ा सा सस्ता आता है, वो लगे हुए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अपना जो खुद का होता है तो देख के लगवाते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना कैबिनेट।
यहाँ पे 3 लाइट्स हमने लगाई, वो एसी का पाइप है। और यहाँ ये 3 का है, मतलब ये 1 2 3 लकड़ियों के ग्रुप से बना हुआ है। ये कुछ भी शोपीस वगैरह रखने के लिए लगा दिया है ऐसे। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मैंने 2 बना दिए हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है जो हम रखते हैं। हाँ, और ये सारी चीज़ अभी सफाई होनी, डीप क्लीनिंग होनी बाकी है। तो ये था। अब मैं घर जाके आप लोगों को कॉस्टिंग बताती हूँ कि कितनी कॉस्टिंग आई है सारी। हाँ, तो देख लिया होगा जैसे कि आपने सारी चीज़ें। अब मैं मोटा मोटी अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो हर चीज़ का उन्होंने छोटा छोटा करके रेट्स हमें लिख के दिया था कि ये चीज़ है बनवाई। और सामान की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से हमने 1,40,000 तक का सामान मंगा लिया था इन सारी चीज़ों में। और थोड़ा बहुत सामान आपका जो है वो बच जाता है, तो हमने रखवा दिया है उसको कि अगर हमें फिर यूज़ करना होगा तो हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत सरमाइका आपका बच जाता है, छोटी मोटी लकड़ी के वो बच गए हैं। और जो उसके पीछे शीट लगती हैं, जो अलमारियाँ होती हैं उसके पीछे एक शीट लगती है, वो थोड़ी सी बच गई है, वो भी रखी है। तो इतने में सामान हमने इतने का। और अगर मैं पूरी बनवाई की आपको बात करूँ तो हमने उसको 75 to 80,000 आई थिंक पूरी बनवाई दी है। तो इसी हिसाब से मोटा मोटी मैं आपको बता रही हूँ, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं। अलमारियों को अगर आप अलग अलग पूछोगे तो सच बताऊँ, जो चीज़ें आप मार्केट से जितने में ले आओगे उतनी सिर्फ बनवाई पड़ती है। जैसे कि अगर मैं मंदिर की बात करूँ तो मंदिर का आई थिंक मेरे ख्याल से 10,000 कुछ बनवाई है इसकी। तो मंदिर जो हमारा अगर देखा जाए तो 25 से ऊपर का ही पड़ा होगा, क्योंकि सब सामान अब कितना लगा, कितनी शीट लगी उसमें, तो वो तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप ये जान लो कि 2.5 लाख के अंदर पूरा काम, जितना आपको हमारे लकड़ी का काम अभी दिख रहा है वो 2.5 लाख के अंदर काम हो गया है। जिसमें जो शीट लगी है वो अच्छी है, लकड़ी जो अच्छी वाली लगी है। और जो सरमाइका आपने टीवी कैबिनेट में देखी है उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। जो नॉर्मल सरमाइका से थोड़ा रेट उसका ज़्यादा, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इसमें आपके हैंडल हैं, आपके वो जो कब्जे हैं जो मैंने आपको बताए थे उसमें भी बहुत जो बिल्डर्स लगा के आपको देते हैं वो 100 रुपये वाले कब्जे होते हैं। जो इसमें कब्जे लगे हैं वो 250 वाले कब्जे लगे हैं। इतना आप सोचो मार्जिन होता है कि अगर हम चाहें तो सस्ते वाले अगर हम लगवाते हैं तो ये रेट बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। और इससे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि आपको कैसा काम चाहिए और आपको किस तरीके से क्या लगवाना है। तो मेरे ख्याल से ये आपका जो सबसे बड़ा सवाल था ये इसका जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है ज़रूर मुझसे पूछिएगा। और मुझे पता है मैं बहुत सारी चीज़ें शायद भूल रही हूँ। शीट की कटिंग मैंने आपको बता दी किस तरीके से होती है। और जब अपने यहाँ लकड़ी का काम होता है, ये बात सच है, जो छोटे छोटे सामान टुकड़े बचते हैं उससे बहुत काम हो जाते हैं। आप कहीं भी डेकोरेटिव वाला कुछ भी मंगा सकते हो। देखो ऑनलाइन लोगे आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन फिर वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, बस यही चीज़ है। और अगर आप मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें आप बनवाते हो और आपका बजट अच्छा है तो आप बनवा लीजिए। अदरवाइज कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से मैं ऑनलाइन ही मंगा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने लकड़ी की छोटी मोटी ऑनलाइन ऑर्डर करी हैं जो जल्दी आने वाली हैं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वो भी अच्छी चीज़ें हैं, अमेज़ोन से मैं मंगा रही हूँ। तो अगर वहाँ वो आएगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी मैंने जो लकड़ी का काम करवाया है उसका मैंने बता दिया। हाँ, ये है कि ये काम पूरा पुख्ता होता है, अच्छा होता है। जैसे आप चाहते हो उस जगह के हिसाब से आप बनवा लेते हो कि आपकी कहीं पे इतनी जगह है तो आप उसी जगह में उतना काम करवा सकते हो। लकड़ी का काम करवाने में तो सच बहुत मज़ा आता है। लेकिन हाँ, अगर मैं गन्नू के रूम में भी हाथ लगाती तो आई थिंक 1 लाख से ऊपर का जाता ना। हाँ, उसके अकेले रूम का। और उसके अलावा बेड हमें जो बनवाना है, बेड का पूरा रेट उनसे हमने जो लिया है 35,000 का उन्होंने हमें बेड बताया है, जो हमने भी रुकवा दिया है। हमने कहा नहीं भाई, अभी हमारे पास पैसे की थोड़ी शॉर्टेज है। वो लोग भी चले गए हैं काम करने अभी नेपाल, वो यहाँ नहीं है, अभी नेपाल गए होंगे काम करने। तो जब वो नेपाल से वापस आएंगे तब मैं 1-2-3 महीने बाद फिर से थोड़ा बहुत काम लगवाऊंगी। और बाकी उन्होंने काफ़ी सारा हमारा फ्री में भी किया है। जैसे ये रैक हमारी वो जो थी वो रिपेयर करी फ्री में, जो हमारा बेड वाला सही करा वो भी फ्री में किया। तो मतलब काफ़ी अच्छे थे हमारे जो कारपेंटर थे, वो काफ़ी सही है, काम बढ़िया किया उन्होंने, सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो। अभी मैं कर लेती हूँ एक बढ़िया सी चंपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और